हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में हम AIOT 2020 के बारे में। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा है कि AIOT होगा या नहीं होगा इस बार। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि AIOT जो है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम जो है वह डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज़ के लिए किया जाता है या फिर एग्ज़ाम इसके लिए कराया जाता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन AIOT के लिए RCI ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है जिसमें उसने अपनी डेट्स डिक्लेयर करी हों कि वह क्या प्रोसीजर रखने वाला है, क्योंकि कुछ टेंटेटिव डेट्स RCI के द्वारा निकाल दी जाती हैं जिनमें वह बता देता है कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से शुरू होंगे, कब ख़त्म होंगे, कब एग्ज़ाम डेट आएगी। तो यह सभी जानकारी का ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। लेकिन आपने बीच बीच में देखा या सुना होगा कि RCI ने एक नोटिस निकाला और AIOT की विस्तृत जानकारी देने को समय निर्धारित किया। जैसा कि अभी पीछे जून में करा था, ठीक है, लास्ट टाइम जून फर्स्ट वीक रखा, उससे पहले मार्च अप्रैल का वीक रखा फर्स्ट वीक, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं नोटिस निकल कर आया जिसमें RCI ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया हो। ठीक है, आपको यह तो मालूम होगा ही कि AIOT के लिए वे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं जो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए हैं या फिर जहां हो चुके हैं वह काफ़ी कम स्टेट्स हैं जिनमें 12वीं के रिजल्ट्स जो हैं वह डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि आपके AIOT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके जो 12वीं के मार्क्स हैं वह उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। 12वीं की भूमिका आपके AIOT एग्ज़ाम में यह भी है कि जिस समय आप एडमिशन ले रहे होते हैं कॉलेज में तो आपको अपनी मार्कशीट्स को दिखाना पड़ता है, वहाँ पर स्क्रूटनी करवानी पड़ती है अपने मार्कशीट्स की, और यह दिखाना पड़ता है कि उस डेट में आप पास हो चुके हैं। ठीक है, तो AIOT के एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी में यह साफ साफ लिखा होता है कि यदि आप 12वीं के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम % ऑफ मार्क्स प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% और OBC SC ST जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं, PWD कैंडिडेट्स की रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं, उनमें 45% मार्क्स। तो इसी के साथ मैं आपको आगे भी बता दूं कि हमें कुछ सूचनाएं ऐसी भी प्राप्त हो रही हैं कि जिस तरह से बीच बीच में 4 से 5 साल के लिए AIOT का संचालन बंद कर दिया गया था। अभी आप जानते होंगे 2014 से लेकर 2018 तक बीच में AIOT एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया था। ठीक है, AIOT का जो संचालन था वह बंद कर दिया गया था और 12वीं की मेरिट के आधार पर ही एडमिशन्स इंस्टीट्यूट द्वारा खुद लिए जा रहे थे, यानी कि आप जिस एडमिशन के लिए यानी कि आप जितने % ऑफ मार्क्स लेकर आए हैं अपनी 12वीं के बोर्ड पर, उसी आधार पर आपको इंस्टीट्यूट्स जो हैं वह दाखिला दे रहे थे। आप यह जानते ही होंगे इंस्टीट्यूट्स में क्या फॉर्मूला अपनाया जा रहा था, वह था फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस का। उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एक साथ काफ़ी कैंडिडेट्स पहुंच जाते थे तो वहाँ पर मेरिट लगती थी। तो इसी वजह से यह AIOT का एग्ज़ाम दोबारा से शुरू करवाना पड़ा ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें फर्जीवाड़ा ना हो सके। और वैसा ही कुछ इस बार भी करने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि इस एग्ज़ाम को कराया गया तो काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वह कोविड-19 के संपर्क में आ सकते हैं और वह संक्रमण फैला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे सुनने में यह बात भी आ रही है कि RCI इस बात को भी ध्यान में
रहा है कि इस बार स्टूडेंट्स को इंटरनल या फिर जो स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस पर ही नंबर देकर पास कर दिया जाएगा उनके 12वीं के एग्ज़ाम या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो इसी वजह से आरसीआई को लगता है कि इस बार जो फर्जीवाड़ा है वह काफ़ी अधिक हो सकता है, जिसके कारण आरसीआई इस बार जो है एग्ज़ाम लेने की उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार आरसीआई अपने एग्ज़ाम को लेगी ताकि फर्जीवाड़ा कम किया जा सके। इस एग्ज़ाम की उम्मीद इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट्स के जो मार्क्स दिए जा रहे हैं वह उनके स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस के ऊपर दिए जा रहे हैं। हो सकता है किसी स्कूल में ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो और वहाँ पर कैंडिडेट्स को ज़्यादा नंबर मिल जाएं और वह इस कोर्स में जो है एडमिशन ले जाएं और जो असल में कैंडिडेट्स इसके लिए हकदार हैं वह इससे वंचित रह जाएं। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आरसीआई इस एग्ज़ाम को कराकर ही रहेगी। दूसरी बात करें, क्या इस बार जो एडमिशन है वह 12वीं के मार्क्स के बेस पर होगा? तो यह मैंने आपको यह बता ही दिया कि 12वीं के बेस के मार्क्स पर होना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ यह बात भी रखी जा रही है कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं इसके संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन दोनों ही तरह की बातों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मद्देनज़र रखा जा रहा है और उचित निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से आपके जो एग्ज़ाम्स की डेट है वह अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ साल बर्बाद हो सकती है क्या आपकी, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या साल बर्बाद हो सकती है आपकी? तो मैं बता दूं, उम्मीद चल रही है कि आपका जो सेशन है वह 3 से 4 महीने लेट हो सकता है। 3 से 4 महीने लेट होने का मतलब है कि आपको अक्टूबर नवंबर में एडमिशन मिलने की उम्मीद है और आपका जो सेशन काउंट होगा वह अक्टूबर से काउंट हो, क्योंकि इस बार अभी तक जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं इस पर चर्चा की जा रही है कि सेशन जो है 3 महीने लेट माना जाए या फिर इन सभी का एडमिशन जो है वह 1 जुलाई से ही माना जाए, क्योंकि कोर्स जो है वह 2 साल का होता है लेकिन अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुआ। यदि एडमिशन शुरू हो जाता आपका 1 जुलाई से पहले तो उम्मीद थी कि आपका जो सेशन है वह 1 जुलाई ही लगा जाएगा कि 1 जुलाई से आपका सेशन चालू हुआ है। लेकिन अभी तक जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स हैं वह अभी भरने शुरू नहीं हुए हैं। तो जिस वजह से आपके जो इस बार साल बर्बाद नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि 2 से 3 महीने कोर्स जो है वह लेट हो जाए। तो यह आपको अब थोड़ी जो है यहाँ से मुश्किलें झेलने को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। आने वाले टाइम में आपको नई नई अपडेट आप तक प्राप्त होती रहेंगी और आपको उन्हें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइबर्स, थैंक यू।